Hey guys, welcome back to Coffee and Notes. Today we'll be discussing few economic MCQs that appeared in previous year question papers. So let's move on to the first question. So the first question says the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act was passed in. तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है डेवलपमेंट एक्ट, तो वो बहुत इतनी देर हुई नहीं है उसको डेवलप दिस एक्ट पास्ड. सो इट वॉज पास्ड इन 2006. इट वॉज पास्ड इन 2006 एंड ऑप्शंस के हिसाब से जाओ तो 1949 कभी मत करना बिकॉज इतनी जल्दी हुआ ही नहीं था वो. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो अब जब हम ऑप्शंस देखते हैं, ए ऑप्शन सेज सोशलिस्ट इकोनॉमी, बी सेज मिक्स्ड इकोनॉमी, सी सेज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड डी इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी. तो जब इंडिया की इकोनॉमी आप देखते हैं तो उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी आती है. ओके, सो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज बी, मिक्स्ड इकोनॉमी. कमिंग ऑन टू सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है तो उसमें it's also called as the command economic system. So what happens is dominant centralized authority in the form of government looks after it. In other words, it is controlled by government. Okay, and few countries if I could name, it would be Cuba, China and North Korea. मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए एग्जांपल्स होंगे यूएस, फ्रांस एंड इंडिया. तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरह की इकोनॉमीज कंबाइंड होती है. ठीक है, मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी भी होती है, इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी देखी जाती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इट इंक्लूड्स एक्सिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक सर्विसेज एज वेल एज प्राइवेट इंडस्ट्रीज. तो इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उतना नहीं होता है जितना हम सोशलिस्ट या फिर कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में देखते हैं. तो इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूँ तो वो होंगे यूएस, फ्रांस एंड इंडिया. ओके, एंड कमिंग ऑन टू द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स वेरी लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और जो कॉरपोरेट्स होते हैं वही अपने प्रिंसिपल्स लगा देते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्री मार्केट ट्रेड. ओके, और अगर मैं कुछ कंट्रीज़ इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दूँ तो वो होंगे यूएस, इंग्लैंड एंड जापान. ओके, सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, इट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी. जस्ट अ मिनट, इट्स मिक्स्ड इकोनॉमी. ऑप्शन बी, मिक्स्ड इकोनॉमी. Let's move on to the third question. Which of the following economic activities employs the max number of people in India? तो पहले आप इसके ऑप्शंस जो है बिल्कुल ध्यान से देखना. एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फिशरी एंड सर्विस सेक्टर. सो मैनी ऑफ यू वुड सजेस्ट सर्विस सेक्टर, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. स्टिल पीपल इन इंडिया दे आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, स्टिल ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्टर. तो अभी भी इंडियंस जो है ज़्यादातर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल जाएंगे. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. Who is also known as the founder of macroeconomics as a separate discipline? Okay, so let's look at the options. It says Alfred Marshall, John M. Keynes, Karl Marx, Adam Smith. तो इसका आंसर जॉन मेनार्ड कीन्स है. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, जॉन एम कीन्स. क्वेश्चन नंबर 5. Private ownership of industries and resources of production is a feature of which economy? ठीक है, तो लेट्स अगेन लुक ऑन टू द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो इसका राइट आंसर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो जब प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, डोमिनेट करते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमें ज़्यादा दिखता है. ओके, एंड वन मोर थिंग, कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो होता है उसमें कम्युनिटी टेक्स डिसीजन ऑन द इकोनॉमी. ओके, एंड दैट कम्युनिटी कुड बी एनी वन. नेक्स्ट, question number 6. Which of the following economies all productive resources are owned and controlled by the government? तो अब आप ऑप्शंस देखो तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. जहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है तो कौन सी इकोनॉमी होती है? सो इट इज़ सोशलिस्ट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सोशलिस्ट इकोनॉमी. आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Depreciation is an annual allowance for the wear and tear of capital goods, finished goods, work in progress और land. तो अब depreciation जो एक टर्म है, इट मीन्स लाइक जितने साल पास होते रहेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही घटती रहेगी. ओके, तो फिनिश्ड गुड्स नहीं है इसका आंसर, वर्क इन प्रोग्रेस तो हो ही नहीं सकता, एंड लैंड इट कैन नेवर बी, क्योंकि एज द ईयर पासिस द लैंड वैल्यू इंक्रीजेस, इट नेवर डिप्रिसिएट्स. ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कैपिटल गुड्स. Let's move on to the next question. Income and employment theory is the other name for which branch of economics? तो ये एक तरह से important question है. ठीक है,
तो ऑप्शंस देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंफ्यूज मत हो जाना जस्ट बिकॉज कभी भी अगर आपको बोथ दिख जाता है, बोथ ए एंड बी या फिर नीदर ए नॉर बी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स दे गेट कन्फ्यूज्ड, यार शायद इसमें से ही कुछ हो सकता है, ऐसा सोच के वो लोग आंसर कर देते हैं। बट ध्यान से ऑप्शंस देखो, देन यू कैन मार्क योर आंसर्स फॉर दैट। 9th क्वेश्चन, एन इकोनॉमिक कंडीशन वेयर देर इज़ वन बायर एंड मैनी सेलर्स इज कॉल्ड। तो ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को ही इसका पता नहीं रहता, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, मोनोपोली पढ़ लेते हैं, ओलिगोपोली पढ़ लेते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये सब पढ़ के चले जाते हैं। ओके, एंड मोस्ट ऑफ दी कॉमर्स स्टूडेंट्स, सही बोलूँ तो मैं, तो मोनोप्सोनी ये पढ़ते ही नहीं है मोस्ट ऑफ देम, अगर मैं बैचलर्स की बात करूँ तो उस हिसाब से। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ मोनोप्सोनी, ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। सो जहाँ पे ऐसी कंडीशन देखी जाए तो वो मोनोप्सोनी होता है। सो नाउ व्हाट इज़ मोनोप्सोनी, ये डाउट आया होगा। सो मोनोप्सोनी इट रेफर्स टू अ मार्केट डोमिनेटेड, ओके, बाय अ सिंगल बायर एंड इट इज़ ऑफन रेफर टू एज बायर्स मोनोपोली एज वेल। तो ये जो टर्म होता है ना, इट इज़ जस्ट नंबर ऑफ बायर्स, नॉट इवन सप्लायर्स, बल्कि इसमें ज़्यादा सप्लायर्स भी हो सकते हैं। और जो इसमें बायर होता है वो मोनोप्सोनिस्ट कहा जाता है उसको, इट्स कॉल्ड एज मोनोप्सोनिस्ट। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो मैं इंडियन गवर्नमेंट का एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि जब डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं, राइट, सो इट्स द गवर्नमेंट दैट एक्ट्स एज अ बायर फॉर डिफेंस इंडस्ट्री, ओके, आई मीन फॉर डिफेंस डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे वो लोग कम ज़्यादा जितना रेट होता है, प्राइस होता है, कम बढ़ती होती रहती है, तो गवर्नमेंट कराती है। सो दैट्स वाई, तो यहाँ पे जो मोनोप्सोनिस्ट होगा इट वुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, डीलिंग फॉर द डिफेंस डिपार्टमेंट। आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू। तो इसका आंसर जो है वो होगा मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी is an economic condition where there is one buyer and many sellers. Okay, I hope that's clear for you. Let's move on to the next question. Question number 10, which economist gave the theory of opportunity cost? तो इसका आंसर भी है जॉन एम कीन्स। तो जॉन एम कीन्स हैं जिन्होंने ये थियरी प्रपोज की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, रानी की वाव मोटिफ इज़ ऑन विच इंडियन करेंसी नोट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नोट तो हम रोज़ ही लेते हैं अपने हाथों में, हमारे हाथों में रहती भी है ये, राइट। सो इसका आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो जो इसका आंसर है, रानी की वाव मोटिफ जो है वो 100 रुपीज़ के नोट पे दिखता है, जो पर्पल कलर का अपना करेंसी नोट है उसमें होता है वाला। रानी की वाव इज़ ऑन ₹100 नोट। आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू। नाउ क्वेश्चन 12, फिस्कल पॉलिसी इज़ फॉर्मुलेटेड बाय विच मिनिस्ट्री इन इंडिया। नीति आयोग, फिनांस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, RBI। तो अब यहाँ पे अगर आपको फिस्कल पॉलिसी मिल गया, देखने को मिल गया, सो एक चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, फिस्कल यानी इट इज़ रिलेटेड टू मॉनिटरी और फिनांस। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे फिनांस मिनिस्ट्री दिख गया है, सो इट्स द राइट आंसर, इट इज़ फिनांस मिनिस्ट्री। RBI के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो कभी फॉर्मुलेट फिस्कल पॉलिसी करता ही नहीं है, इट्स ऑलवेज द फिनांस मिनिस्ट्री। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन। तो कौन सी ईयर में पास हुआ था? 1949 में, 1948, 1952 और 1956। सो इसका आंसर जो है इट वॉज इन 1949। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था। याद रखना, इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद सीधा बैंक चालू हो गए थे अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस में, और वहाँ पे 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास कर दिया गया। ऐसे याद कर लेना तो ईजी हो जाता है याद करना। Next, question 14, in economics, buying an asset in one market and simultaneously selling the identical asset in another market at a higher price is termed as. Wow, this is also very interesting question. तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज डिप्रिसिएशन, आर्बिट्रेज, मॉर्टगेज और डुप्लीकेशन। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जब आप ऐसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, बिकॉज सी दे हैव गिवन आइडेंटिकल असेट और ऑप्शन डी में डुप्लीकेशन दे दिया गया है। तो व्हाट पीपल विल डू, आइडेंटिकल यानी कि डुप्लीकेट, सो दैट इज़ नॉट द आंसर। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ध्यान से देना। एंड डिप्रिसिएशन कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज डिप्रिसिएशन मीन्स जो प्राइस लास्ट ईयर था उसका नेक्स्ट ईयर और कम हो जाना, इट मीन्स वेयर एंड टेयर, राइट। एंड आर्बिट्रेट जो होता है उसका सही आंसर यही है। ओके, एंड मॉर्टगेज यानी कि जब कोई लोन वगैरह लेते हैं तो देन यू पुट समथिंग योर पोजेशन, राइट, सो दैट्स कॉल्ड एज मॉर्टगेज। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बाइंग एन एसेट इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग एंड आइडेंटिकल एसेट इन अनदर मार्केट एट हायर प्राइस, तो उसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर स्टेट टैक्सेस इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा टैक्स है जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है? इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज मत हो जाना कस्टम्स ड्यूटी देख के, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी हमें ज़्यादातर एयरपोर्ट से फिर हम जहाँ ट्रैवल कर आते हैं वहाँ मिलता है, तो वहाँ ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो है वो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन है, तो उसका सबसे ज़्यादा मेजर स्टेट टैक्स वहीं लगता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इकोनॉमिक सर्वे वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज पिंक सर्वे? पिंक इकोनॉमिक सर्वे जाता है। ओके, तो लेट्स लुक ऑन टू द ऑप्शंस। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, इकोनॉमिक सर्वे 15-16, इकोनॉमिक सर्वे 16-17, इकोनॉमिक सर्वे 18-19। तो पिंक इकोनॉमिक सर्वे क्यों था? क्योंकि जो हर एक सर्वे होता है इकोनॉमिक सर्वे, तो उसका कवर जो होता है हर साल अलग अलग कलर में प्रिंट किया जाता है। तो जो 17-18 का इकोनॉमिक सर्वे था वो पिंक कलर में अंडरलाइन किया गया था उस कवर को, टू नोट द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इश्यूज़ टू द इकोनॉमी। तो जेंडर इश्यूज़ खैर अभी भी है इंडिया में, पहले भी थे, तो उस वजह से इसको पिंक दिया गया था। एंड द थीम ऑफ 2021 इकोनॉमिक सर्वे वो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। ओके, तो ये जो पिंक था तो उसमें ये चीज़ भी एक्नॉलेज की गई थी, जो स्कीम्स है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना एंड मैंडेटरी मैटरनिटी लीव, तो ये सारे राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा इस सर्वे में बताया गया था। ओके, सो द आंसर फॉर दिस इज इकोनॉमिक सर्वे 17-18. I hope that's clear. Let's move on to the next question. What is Gini coefficient used for? Income equality, income inequality, income distribution, salary of an individual. तो अगर किसी ने मास्टर्स किए होंगे या फिर उससे और ज़्यादा पढ़ाई की होगी या स्पेशलाइजेशन किया होगा इकोनॉमिक्स में, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा इसका आंसर क्या है। सो आंसर फॉर दिस इज़ इनकम इनइक्वालिटी। तो इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए गिनी कोएफिशिएंट यूज़ किया जाता है, गिनी और एल्स जीनी एट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिट्स इन डेबिट कार्ड। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डेबिट कार्ड तो खैर हम सभी यूज़ करते हैं आजकल, पर बहुत शायद कम ही लोग होंगे जिनको पता होंगे कितने डिजिट्स होते हैं उसके ऊपर। सो इज़ इट 16, 10, 20 और 18? सो इफ़ द आंसर इज 16, जिस किसी ने भी 16 आंसर किया, वेरी गुड, इट्स द राइट आंसर। 16 डिजिट्स आर देयर ऑन डेबिट कार्ड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। नाउ व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टिल यू सक्सीड। देखो भाई, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो आते हैं दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव इनफ, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना याद रखने की कोशिश करोगे, दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, सो आई टेक अ लीव, बाय, टेक केयर।